हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कम समय में कैसे बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे कि आपका कम समय में अप्लाई हो जाएगा, क्या प्रोसीजर है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने का, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कब का लगेगा, वो सारा डिटेल्स आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो इनकम सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने 2023 का मार्च का भी इनकम अपलोड कर दिया है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको ईडब्ल्यूएस और इनकम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो अपलोड होगा वो आपका 2023 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए इनकम, तभी आप उसमें अपलोड करेंगे। पुराना अपलोड करेंगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एनसीएल बनने में आपको देरी हो सकता है। तो एनसीएल बनवाने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। तो पहले इनकम 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड से भी हो जाता है। ये तो था डॉक्यूमेंट लगने वाला। ईडब्ल्यूएस का भी सेम प्रोसीजर है। ईडब्ल्यूएस में अपलोड करना नहीं होता, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ आधार अपलोड करना पड़ता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होता है, रिसीविंग जो निकलता है, उसको लेके आपको ब्लॉक में जाके जाति निवास इनकम भी 2023 1 अप्रैल बाद का होना चाहिए, वो काउंटर पे आप जमा करेंगे तभी आपका वेरीफाई होगा, तब आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। तो सबसे कम समय में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास पहले से इनकम बना हुआ है, रेसिडेंस बना हुआ है, कास्ट बना हुआ है, तो सिंपली आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग निकलेगा वो अपने ब्लॉक में जाए, तो आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका 1 से 2 दिनों में एनसीएल आपका बन सकता है। सेम प्रोसीजर ईडब्ल्यूएस का है। अप्लाई करने के बाद रिसीविंग जो निकलेगा वो अपने ब्लॉक में आप जमा करेंगे, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, आपका 1 से 2 दिन में मिल जाता है। रिक्वेस्ट का तरीका बहुत तरीके का है, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर। तो सबसे पहले ऑनलाइन करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। और एनसीएल में जो 18B मांगा जाता है, एनसीएल डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें 18B सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसको फॉर्म भरना होता है। तो में आपको अपना नाम डालना है, श्री में फादर्स नेम डालना है, निवास ग्राम में वहाँ गांव का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट में पोस्ट ऑफिस, थाना में थाना, प्रखंड में ब्लॉक, जिला में जो जिला होगा, राज्य में राज्य, और मैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप BC2 होंगे तो BC2 ब्रैकेट में आपका जो कास्ट है वो लिखेंगे, हो जाएगा। जैसे आप यादव हैं तो BC2 लिख के ब्रैकेट में यादव, या यादव लिख के ब्रैकेट में BC2, ये तरीका है इस तरह। और नीचे साइन दिया हुआ है, हिंदी चाहे इंग्लिश में आप साइन कर सकते हैं। साइन किसी भी फॉर्मेट में चलेगा, हिंदी चाहे इंग्लिश में, पर ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप हिंदी में ही भरेंगे क्योंकि फॉर्म हिंदी में है, इसलिए ये था प्रोसीजर डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है। अब हम बताएंगे आपको ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विस onlinebihar.gov.in पे आना होगा। जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं आपको यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार दिखेगा, यहाँ पे समान प्रशासन विभाग पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र, निर्गम, जाति प्रमाण पत्र, निर्गम, आवासीय निर्गम, अगर आप ये तीनों अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको एनसीएल अप्लाई करना है तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाता है अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो अगर आपने पहले से बना के नहीं रखा है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो अंचल स्तर पे अप्लाई होता है। अंचल स्तर बनने के बाद आप अनुमंडल स्तर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अनुमंडल बनने के बाद जिला स्तर पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार एसएससी में आपको अगर देना है तो अंचल स्तर का भी चल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अंचल स्तर का दे सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, एनसीएल अभी बन गया है या एनसीएल बनवाने का सोच रहे हैं, तो अनुमंडल स्तर का देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाने के लिए अंचल स्तर पर यहाँ पे प्रूफ है, यहाँ पे नो कोई अभिवादन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नाम आप टाइप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाता है। अगर आपका नाम हिंदी में सही नहीं लिखाता है तो आप यहाँ से गूगल पे जाएंगे, इजी हिंदी टाइपिंग सर्च करेंगे
और वहाँ से जाके आप हिंदी का स्पेलिंग सुधार के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ देंगे। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं भरेंगे। यहाँ पे अगर आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, OTP आएगा तभी होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ आधार नंबर आप छोड़ देंगे। आगे प्रोसीजर में बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है, यहाँ से स्टेट है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, ब्लॉक, जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस पूरा डाल लीजिएगा, वार्ड नंबर, थाना, पोस्ट ऑफिस, होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर छोड़ देना है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्राम पंचायत एरिया होगा तो ग्राम पंचायत, नगर निगम होगा नगर निगम, नगर परिषद है तो नगर परिषद, और पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे फिर से है, यहाँ पे टिक आउट करेंगे, सारा एड्रेस फिर से आ जाएगा। यहाँ पे रिलीजन हिंदू, कैटेगरी जो आप होंगे BC2 BC1 वो आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ से फिर कास्ट आ जाएगा, जैसे ही कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। उसके बाद जाति है, यहाँ ये जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। उपजाति है, जाति जैसे ही चूज़ करेंगे यहाँ पे उपजाति आ जाता है, उपजाति आप इसमें से चूज़ करना होगा। पैसा यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट चूज़ कर लीजिएगा। फादर्स नेम यहाँ पे इंग्लिश में है, आप जैसे स्पेस इंग्लिश का नाम लिखेंगे हिंदी पे यहाँ पे हो जाएगा। हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड वुमेन है तो आप यहाँ पे हस्बैंड नेम डालेंगे, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दोनों भर लीजिएगा। और वहाँ सबसे नीचे आएंगे, वो सारा कुछ भरना नहीं है, यहाँ पे आप नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ जो इनकम होगा आपका किससे बना हुआ है, अन्य स्रोतों से है तो व्यवसाय वाले में डालेंगे, कृषि से होगा तो कृषि वाले में डालेंगे। और यहाँ पे सारा ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे सारे पे टिक आउट कर लेंगे। सिर्फ संचित जमीन का प्रतिशत इस पर टिक नहीं करना है, ऊपर से चारों में आप टिक आउट कर लेंगे। आप प्रोसीड करेंगे तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास पहले से NCL EWS बना है तो यहाँ यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपसे सबसे लास्ट में स्टेप में होगा, फिर उसका PDF अपलोड करना पड़ेगा। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो आप सिंपली आप नो करके ही कीजिएगा। अगर आपको मन है पुराने वाले का डिटेल्स देके बनाने का तो आप यस करके आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फ़िलहाल नो कर दिया है। और बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि बिहार SSC में NCL और EWS सर्टिफिकेट कब का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा। SC ST वालों के लिए तो कुछ ऐसा नोटिस में दिया गया नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा। आप ऐसे 2023 का देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 2022 का भी आपका चल सकता है। और जितने भी NCL के कैंडिडेट हैं, BC1 BC2 और EWS के कैंडिडेट, NCL वालों के लिए भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में होगा 1 साल से पुराना 2022 या 2023, तो NCL का जो वैलिडिटी होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही अभी इस लेटेस्ट ईयर में माना जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर लेते हैं तो वो 1 अप्रैल 2022 हो जाता है, तो वो ज़्यादा 2 साल पुराना माना जाएगा। तो अभी आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का NCL अगर आपके पास है तो आप बिहार SSC का फॉर्म भरेंगे निसंकोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका उससे पुराना है, अगर आपका 2023 मार्च का भी है तो आप नया बनवाने का कोशिश करेंगे, नया बन जाएगा। तो नया अगर बनता है तो नए वाले NCL से ही फॉर्म भरेंगे। EWS का भी सेम प्रोसीजर है, 2023 का होगा तभी आप डालेंगे। अगर 22 का है तो आप छोड़ देंगे, या फिर नया नोटिफिकेशन जो आएगा फॉर्म 27 से स्टार्ट होगा, उसमें अगर डेट मेंशन किया गया है कि इस डेट के बीच में होना चाहिए, तब आप उस स्थिति में आप पुराना यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नोटिस आया तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ वहाँ दिया हुआ 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यही था आज के लिए। मैंने जो बताया वो जानकारी समझ में आया। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।